हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube और Facebook चैनल बिहार रिपोर्टिंग न्यूज पे। साथियों, मैं अभी आप लोगों के बीच मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के घसौत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आ गया हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम एक भवन के ऊपर छत पे है और आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें सबसे पहला कितना भवन है तो काउंटिंग कीजिएगा साथियों। वहाँ से देखेंगे तो 1 नंबर वो हो गया, 2 3 4, ये सामने जो फ्रंट दिख रहा है 5, और एक आपको यहाँ से दिखेगा नहीं कि ऊपर लास्ट में उधर ब्लैक टंकी दिख रहा है, एक 6, और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो उधर से एक 7 8 9 10 और 11, मतलब ये घसौत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 भवन है। लोग कहते हैं कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज, बहुत सारे चुनावी मुद्दा में जंगल राज का मतलब जिक्र किया गया और किया जाता है, लेकिन आपको साथियों हम ये आपको वास्तविकता जंगल राज आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के सरकार में ये लगातार 20-25 वर्षों से मतलब ये भवन पड़ा हुआ है और टूट गया हुआ है। 11 भवन है, इस भवन का क्या स्थिति है? देखिए, भवन का तो जर्जर स्थिति है। हम आपके बात का डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ जो आगे देखिए HSC है, ठीक ना? चलिए, वो बिल्डिंग है, इसमें बिल्डिंग का स्थिति खराब होने के कारण यहाँ HSC बंद है, ठीक ना? और ये बिल्डिंग थोड़ा रिपेयरिंग हुआ है, यहाँ OPD चलता है। तो यहाँ देख लीजिए कि HSC का क्या हाल है, जो यहाँ ताला लगा हुआ है, इसमें चलाने लायक है ये नहीं है तो क्या चलेगा? ये भवन के बारे में बताइएगा। तो भवन का यहाँ जे भी भवन है ना 11 गो, पूरा जर्जर स्थिति है। इसमें सही ढंग से बैठने का व्यवस्था नहीं है, कैसे होगा? यहाँ तो चोरी हो जाता है, लाइट का सुविधा भी नहीं है, लाइट भी CCTV कैमरा लगा हुआ था वो भी काट के ले गया। यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये राकेश जी को अगर फोन कीजिए तो वो बोलेंगे, कौन सा राकेश जी? राकेश जी जो प्रभारी है मीनापुर के, वो फोन करने के बाद क्या कि डॉक्टर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो NM है, NM GNM और एक 4th ग्रेड के जो डॉक्टर है, समझे, वही लोग को आने से यहाँ सुचारू रूप से 10 और से लेके 1:30 बजे तक चलता है। उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ चाहिए गार्ड की व्यवस्था, यहाँ गार्ड चाहिए कि 24 घंटा यहाँ इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रहे कि हमेशा के लिए चले। और रह गया कि सरकार में समझे कि ना, पूर्व विधायक जो थे हमारे मुन्ना यादव वो मुद्दा उठाए थे, अब वर्तमान विधायक बने हैं। मुद्दा कहाँ उठाए थे? विधानसभा में उठाए थे। और असर क्या पड़ा था? असर पड़ा यही था कि वहाँ उठाने के बाद यहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो गए, सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन फिर क्या किए, प्रभारी सर धीरे धीरे खींच के ले गए। अभी 3 ही पर चल रहा है। अभी डॉक्टर इसमें कितना है? डॉक्टर है ये नहीं है जी। ये डॉक्टर कब से नहीं है? लगभग 5-6 महीना से नहीं है डॉक्टर। तो ये आपका पूर्व विधायक जो है उनके निजी से नहीं है? हाँ, वो नहीं है। तो इस पे वो क्या एक्शन लिए? अब एक्शन वो तो क्या किए, सरकार में वो नहीं थे, समझे कि ना, विरोधी दल के नेता है, समझे कि ना, वो गए मुद्दा उठाए, समझे कि ना, उस पर कुछ एक्शन हुआ, डॉक्टर आए, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चल गया। साथियों, आपको हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा बिल्डिंग के अंदर, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा इसको अंदर दिखाइए क्या है इसके अंदर में, क्या आपको कुछ क्या दिख रहा है? सिर्फ मकड़ी का जाल दिख रहा है। लोग बोलते हैं ना ये जंगल राज वाला, आपको ये जंगल राज तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जंगल हॉस्पिटल आपको हम बोल सकते हैं। ये पूरे जंगल में पड़ा हुआ है, एक भवन आपको हम दिखाए हैं। और यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए। महिला सबको जो है यहाँ से मीनापुर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, प्रसव को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। ये सब सुविधा यदि यहीं पंचायत के स्तर पर पंचायत में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी बात बोले हैं कि प्रसव के लिए बाहर जाना पड़ता है, मीनापुर या मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। यहाँ पे जैसा कि मतलब सुना जाता है कि यहाँ पहले भी प्रसव होता था, बहुत पहले। कब होता था, कुछ जानकारी है? लगभग 15-20 साल पहले ऑपरेशन भी होता था यहाँ। यहाँ ये हाइड्रोसिंग ये सब का ऑपरेशन यहाँ होता था, परिवार नियोजन का भी होता था। और यहाँ डॉक्टर उस समय में हड्डी उड्डी सब का भी विशेष जो है इलाज बात हो रहा था। लेकिन 15-20 साल से लगभग यहाँ उस तरह से व्यवस्था ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग बना और जर्जर हो गया। यहाँ डॉक्टर का सुविधा नहीं हुआ, इसके कारण जो है ये इस तरह से जर्जर हालत में है। अभी आप आए थे हॉस्पिटल में, किस लिए आए थे? हम आए थे दवा के लिए। तो दवा तो हमारा यहाँ जो चपरासी एक हैं जो दवा
दवा लिख दिए, लेकिन दवा यहाँ है नहीं। उनसे पूछे तो वो कहा है कि दवा यहाँ कोई है ये नहीं है जो हम आपको दे। पर्ची है आपके पास? पर्ची कटवाए है? हाँ, पर्ची कटवाए हैं। क्या वो दवा उसमें मिला है आपको? एक दवा मिला है केवल गैस के, बाद बाकी दवा नहीं मिला है। और ये हॉस्पिटल लगभग 20 साल से ये जर्जर बना हुआ है, न इसमें कोई डॉक्टर है। चपरासी भगवान भरोसे यहाँ का काम चलता है। चाचा आप किस लिए आए थे? दवाई के लिए। दवाई मिला है? मिला है। कब से हॉस्पिटल में अभी आ रहा है? आपका तबीयत कब से खराब है? 8-10 दिन से चल रहा है। 8-10 दिन से है। दवा लिए हैं? हाँ। दिखाइए दवाई थोड़ा। कुछ दवा मिला है? हाँ, कुछ मिला है, कुछ हरीला निकला। कुछ नहीं है नहीं। तो उसके लिए क्या बोलिए? बाहर से बाहर से लाना। बाहर से लाने के लिए। हाँ, बाहर से। तो यहाँ दिखाइए बिल्डिंग का क्या हाल है। बिल्डिंग ये पूरा झरा पड़ा हुआ है, नीचे दिखाइए। इसमें डॉक्टर रहने लायक है नहीं तो पेशेंट कहाँ से आएगा, समझे कि नहीं? पेशेंट कैसे आएगा? लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो अभी नया वर्तमान जो विधायक जीते हैं ना, एक घोसौते पंचायत के हैं। बहुत खुशी की बात है कि आने वाला भविष्य में अगर उनका सहयोग रहा, एनडीए का सरकार है, एनडीए का विधायक है और ऐसा रहा तो मीनापुर हॉस्पिटल से अच्छा कहीं घोसौत हॉस्पिटल हो जाएगा कि इधर 7-8 पंचायत के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक मिलेगा। तो साथियों थोड़ा सा आप अंदर का हम आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा पूरा मकसद ये है कि आप बिल्डिंग का जो है, इस भवन का आप स्थिति देखिए, पूरा ये टूटा पड़ा हुआ है। ये इसी तरह आप जितने भी भवन में जाएंगे, थोड़ा सा इधर घुमाइए, लाइए। आप जितने भी भवन में जाएंगे सभी भवन जो है आपको पूरा टूटा, नीचे से पूरा ये आपको ऊपर से गिरा हुआ, झरा हुआ आपको ये पूरा ये दिखाई देगा। इस तरह से ये इसमें जो है पूरा टोटल 11 भवन है और 11 भवन का पूरा यही हाल है। मात्र एक भवन है जिसमें अभी उसमें इलाज चल रहा है और वहाँ पे जो है कुछ आते हैं अपन स्वास्थ्य कर्मी लोग आकर के बैठ करके ग्रामीणों को। सुविधा नहीं रहने के कारण देख रहे हैं जंगल जमा हुआ है, पीपल का पेड़ जमा हुआ है, गेट तोड़ के ले जा रहा है, समझे कि नहीं? यहाँ 24 घंटा सुविधा उपलब्ध चाहिए तभी कुछ होगा, समझे कि ये तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अतिरिक्त ये तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है ना। प्राथमिक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी तो कमी है ना। उसको भी तो सही ढंग से जो जिस तरह चलता है दूसरे जगह वो भी तो यहाँ नहीं चल रहा है ना। चलिए भाई साहब आप थोड़ा बताइएगा, ये भवन जो टूटा, एक तो भवन ये टूटा हुआ है, ठीक है, अगला बाहर निकलिएगा थोड़ा सा। दूसरा भवन भी अगर हम चलेंगे कि क्या उसमें भी यही ऐसा ही टूटा हुआ है? यह मुन्ना यादव के 15 साल था, कुछ हुआ काम? कोई काम नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, मुन्ना यादव 15 साल में कुछ कोई काम नहीं हुआ यहाँ मुन्ना के। यादव तो 10 साल रहे हैं। 10 साल रहे, कुछ काम किए हैं? देखिए तो बात है, कोई भवन बना हुआ है, कोई में गेट उठा है। हाँ हाँ ये देखिए तो ये किन के वजह से, मतलब ये भवन नहीं बना हुआ है? अभी भवन नहीं बना हुआ, अब आने वाले हैं। अब अजय कुशवाहा आप बनवाए, अपना आगे का कार्यक्रम पूरा करें। हाँ हाँ, दूसरा क्या? तो ये वाला भवन सही है क्या? अभी कोई भवन सही नहीं है। तो कहना है कि 10 साल मुन्ना यादव रहे, लेकिन इस हॉस्पिटल पे उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा। भवन जस के तस टूटा पड़ा था और टूटा पड़ा है। देख मुन्ना यादव थे, मुद्दा उठाए, उसका असर दिखा, ठीक ना। लेकिन भवन बना नहीं। भवन बना नहीं। क्यों नहीं बना? नहीं बना, सरकार की न कमी है, नीतीश जी की कमी है। नीतीश जी का न काम है कि भाई मुद्दा उठाए, आपके संज्ञान में रखा गया, आपके न्यूज के माध्यम से हम बोल रहे हैं, ये काम है सुने। नेता का तो काम है सुनना, उस पर काम करवाना ना। ऐसा थोड़ी है कि हमको पक्ष विपक्ष करना है, समझे कि नहीं? मुन्ना यादव ही मुद्दा उठाए थे, अजय जी भी क्या, अजय जी भी सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हमारे पंचायत के विधायक है और काम भी होना चाहिए ना। अच्छा भाई साहब, अभी तो अजय जी विधायक बने और नीतीश जी तो बरकरार है, कंटिन्यू बरकरार है। एक मिनट बरकरार है। क्या लगता है इस बार कितने मतलब समय के अंदर में ये भवन बन जाएगा? वो आप तो नहीं बता सकते हैं कितना समय, वो तो उनका मर्जी है। हाँ यार, आप आग्रह करना चाहिएगा आपका, आप अपने वीडियो के माध्यम से अपना आग्रह करेंगे से। हाँ, जैसे हो यहाँ हॉस्पिटल बढ़िया हो जाए और पब्लिक की सुविधा चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? ये भवन टूटा हुआ है, ये इसमें तो इसको तो रिपेयरिंग भी नहीं किया जा सकता। ऊपर देखिए छड़ निकला हुआ है, टूट गई, पब्लिक के देह पर गिर जाएगा। पब्लिक के देह पर गिर हाँ, जाएगा। तो कौन यहाँ रहेगा? आप क्या कहना चाहिएगा, क्या कहना चाहिएगा ये भवन को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि हमारे पंचायत के, हमारे घोसौत के विधायक जी थे दिनेश प्रसाद, लेकिन उनके रीजी में ये भवन टूट गया। वो आँख पर पट्टी बांध करके इस रास्ते से जाते थे, कभी इस पर नजर नहीं किए। हम लोग कितना हूँ कहे, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। भूतपूर्व विधायक जी के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, भूतपूर्व विधायक के सामने ही में ही टूटा हुआ है। अच्छा, आज से नहीं। इसके बाद मुन्ना यादव आए, वो थोड़ा संज्ञान लिए, कुछ हुआ, डॉक्टर आया, 2-4-10 रोज रहा, इसके
बाद चला गया। यहाँ कुछ नहीं, सारा मकान टूटा हुआ है, सारा जर्जर बना हुआ है, डॉक्टर के रहने लायक नहीं। जहाँ पैखाना का व्यवस्था हम लोग बहुत कोशिश किए, एक बना, और बाद बाकी उसी तरह पड़ा हुआ है। लेडी डॉक्टर है वहाँ, उसको पैखाना में जाना, पेशाब करना, यहाँ लोग आते हैं, कोई उपाय नहीं है। चलिए मुन्ना यादव जो पूर्व विधायक जी हाँ थे, बोलिए। उनके कारण जो है ये भवन नहीं बना, हाँ। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? तो 15 साल तक दिन प्रसाद रहा, चलते रहिए मंत्री रहा हो, आए वो कहाँ बनवा दिए? बोलिए वो कहाँ बनवा दिए? उनको तो अब इसी में जाता था, देखते थे तो उसको नज़र नहीं पड़ता था, कहाँ टूटा है, जंगल है, इसमें हम जल मंत्री हैं, हम कह के बनवाना चाहिए। इस गाँव के जब पंचायत पंचायत के मेरा वो मंत्री ये अभी आपको क्या लगता है, ये जो कार्यकाल जो नया जो एनडीए सरकार बना है पूर्ण बहुमत से, मतलब पूरा वोट से, बढ़िया वोट से, हाँ, क्या लगता है इस बार तो आप बनेगा? 5 साल जीते हैं ना अजय बाबू, वो बनवाइए। पंचायत के सरपंच होने के नाते इस भवन का जो जर्जर स्थिति है, इस जर्जर स्थिति को देखते हुए आप वर्तमान विधायक अजय कुमार जी और साथ ही साथ एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी जो लगातार अभी बने हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा? हम ये पंचायत के हमारे विधायक जी हैं अजय भैया, बड़ी खुशी के बात है कि वो जीते, वो विधायक बने। हम आग्रह निवेदन करेंगे उनसे विधानसभा में रखें और चर्चा करें कि यहाँ जर्जर स्थिति भवन है, नए सिरे से बनवा करके यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करें। एक तो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो उनका बहाली हो जाए तो और बेटर स्वास्थ्य सुविधा गांव वालों को मिल सके। दूसरा, यहाँ सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, ठीक है, हम नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट पर हैं, बाकी एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये सारी पोस्ट खाली है यहाँ पर। अगर इन सब का बहाली हो जाए तो एक अच्छे अच्छे तौर पर, मतलब स्वास्थ्य सुविधा ग्रामीण तौर पे मिल सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। जैसा कि सर आपने बताया कि अभी यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो जब डॉक्टर नहीं है तो दवा आप कैसे मरीज को देते हैं? हम प्रभारी सर के ऑर्डर पर ओपीडी कर रहे हैं यहाँ। एक डॉक्टर का, जैसे आप कोई डॉक्टर, कोई मरीज आए, वो अपनी समस्याएं बताए, तो वो तो काम, मान लीजिए कि डॉक्टर की दवा लिख करके दवा देना, इस पे क्या मतलब आपको कहना है? इस पर ये कि नर्सिंग स्टाफ भी एक तरह से डॉक्टर की तरह सारी दवाओं का नॉलेज रखता है, इसलिए हमें प्रभारी सर ने ऑलरेडी ऑर्डर दे के रखा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मीनापुर से हमें रिटर्न में भी लेटर दिया हुआ है कि आप ओपीडी चलाइए वहाँ पे पीएससी पर, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता। तो वही काम कर रहे हैं, हम भी उनके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। जब भी कोई दिक्कत आता है तो हम प्रभारी सर को कॉल करके उस दवाई के बारे में पूछ लेते हैं, जब भी मुश्किल आता है। नहीं, अभी आप जो है कंटिन्यू आ रहे हैं लोगों के बीच में, लगभग सप्ताह में कितना दिन आप ड्यूटी कर रहे हैं? हम सप्ताह में 6 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, संडे ऑफ रहता है। संडे ऑफ रहता है, ऑफ रहता है? यहाँ ओपीडी चलता है ओनली। ओपीडी चलता है। यहाँ पे और भी कुछ कर्मी लोग हैं जो कंटिन्यू आते हैं या कुछ गैप मार जाते हैं? हाँ, एक आध दो हैं जो हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, बाकी तो प्रॉपर आता ही है स्टाफ।